Hello everyone, welcome back to Shilpriti Learning. Today we are starting a new chapter that is factorization for class 8. This is chapter number 14 and this is one of the most important topic and most important chapter. इसमें हमें सबसे पहले सीखना है कि फैक्टर क्या होता है, उसके बाद फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फैक्टर होता क्या है. व्हाट इज फैक्टर. तो फैक्टर बेसिकली दो तरीके से बताए गए हैं. पहला नेचुरल नंबर्स के फैक्टर, ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े थे उनके क्या फैक्टर्स होते हैं. और दूसरा जो हमें बताया गया है वो बताया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स, यानी कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम सीखेंगे और जो हमने सीखे हैं उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर्स. इसके फैक्टर्स कैसे होंगे. तो कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं जो कि प्राइम नंबर ना हो. ठीक है, सो हम सपोज हमने 9 लिया. 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे. 9 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे. इसके एलसीएम हम निकाल सकते हैं 3 से. अगर हम करें तो हमारे पास इसके दो फैक्टर आए, 3 and 3. अब एक और नंबर लेके चलते हैं 30. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे. बेसिकली फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर नंबर किस किस के टेबल में आ सकता है. ठीक है, तो जो 30 है वो 1 के टेबल में आएगा, 2 में, 3 में, उसके बाद 5 में, 6 में, देन 10 में, उसके बाद 15 में एंड 30 में. तो ये सारे फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं 30 के, यानी कि इन सबके टेबल में जो है 30 आ सकता है. तो ये सारे क्या है 30 के फैक्टर्स. अब वैसे ही होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इनके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो हम कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं 4xy. एक्सप्रेशन क्या होता है, जो वेरिएबल, कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन वगैरह के साइन से बनता है. ठीक है, तो 4xy हमने एक एक्सप्रेशन लिया है. अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2x तक लेके चलते हैं. 2x 4xy प्लस 2x एक एक्सप्रेशन हमने लिया, 4xy प्लस 2x. इसमें अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले हम एक ये वाला टर्म लेके चलेंगे 4xy. हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 4 इंटू एक्स इंटू वाई. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स है 4x एंड y एंड 1 ऑल्सो. ठीक है, 1 भी इसका फैक्टर है. नेक्स्ट 2x के क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स हुए 2x एंड 1. तो ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स. तो बहुत इजी है, इसका कंसेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है. इसमें जो सबसे डिफिकल्ट होता है वो होता है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस, कि फैक्टराइजेशन करना कैसे है. तो फैक्टराइजेशन हमें सीखना है. तो फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन पे. Here comes the next topic, that is factorization. What is factorization? तो बेसिकली फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे आप उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में दिखाते हैं, तो वो होता है फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारे पास ये फैक्टर्स थे. जो 4xy एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स थे 4x एंड y. तो ये तो सारे इसके फैक्टर्स हैं. बट अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मैं सिर्फ एक एक्सप्रेशन, एक टर्म की बात कर रही हूँ, वो है 4xy. ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन था वो कंप्लीट 4xy प्लस 2x था. तो मैं एक टर्म की बात कर रही हूँ कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 4xy है. अगर सिर्फ इन फैक्टर्स को मिला के मुझे फैक्टराइजेशन करना है तो मैं इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिखाऊंगी. इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा 4x एंड y. ये होगा एक फैक्टराइजेशन. ठीक है, अगर सिर्फ 2x को लेके चले तो 2 एंड x जो है फैक्टर्स है और इनका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2x. बट अगर मैं इन पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं, इसमें क्या होगा, 4xy प्लस 2x है हमारे पास, ये कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है. इसमें जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले हम इसके फैक्टर्स को स्प्लिट करेंगे. तो इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई, उसके बाद प्लस 2 इंटू एक्स. ठीक है, अब जो हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका मतलब होगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है. उसके लिए हम पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास 2 है और x है. ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो है 2 एंड x, यानी कि 2 और x दोनों में से अगर मैं बाहर निकालूं तो इस वाले टर्म के पास बचेगा सिर्फ 2 एंड y और इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि इसका एक फैक्टर और है 1, है ना. तो हमारे पास हो गया 2x एंड 2y प्लस 1, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो फैक्टर है 2x एंड 2y प्लस 1. ठीक है, इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे बहुत सारे, और फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स भी हैं, तो उसे हमें स्टडी करना है. आगे बढ़ते हैं, और अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं.
मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड तो हमने पढ़ ही लिया, कॉमन फैक्टर वाला मेथड जो अभी पीछे पढ़ा था, उसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर होता है जिसमें हम रीग्रुप करते हैं, ठीक है, रीग्रुपिंग का एक मेथड होता है, इसको भी स्टडी करेंगे। तो पहले कॉमन फैक्टर्स वाले मेथड को हम फिर से पढ़ते हैं एक बार। कॉमन फैक्टर्स यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना, ठीक है, फैक्टराइज करना और उसके कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो सपोज आई एम टेकिंग अ एक्सप्रेशन, सपोज द एक्सप्रेशन इज 5xy प्लस 10x, ठीक है, सिमिलर है जो हमने पिछला एक्सप्रेशन जो हमने सॉल्व करा था उसी की तरह है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 को तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके अलग फैक्टर्स नहीं होंगे सिवाय 1 के, ठीक है। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है, और यहाँ पे इसको 10 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स है, ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर वाला मेथड है, तो कॉमन फैक्टर निकालना होगा। ये सारे क्या है, पर्टिकुलर एक एक फैक्टर है, ठीक है। तो 5x बाई 1 ये सब क्या है, फैक्टर्स। 2 5x और एक और यहाँ पे 1, ये सारे क्या है, इसके फैक्टर्स है। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इस फर्स्ट टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है, 5, ठीक है, और x, यानी कि हमारे पास जो दो टर्म्स है जिनको मिला के एक एक्सप्रेशन बना है, उसके लिए हमारे पास दो कॉमन फैक्टर मिले, यहाँ पे 5x और यहाँ पे भी 5x। तो 5 और x, 5x हम बाहर निकालेंगे, अंदर ब्रैकेट में जो बचेगा वो इस वाले टर्म में से बचेगा y इंटू 1 यानी कि y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो जो हमारा फैक्टराइज होकर आंसर आया वो आया 5x इंटू ब्रैकेट में y प्लस 2, यानी कि जो हमारे दो फैक्टर्स होंगे वो हो गए 5x और y प्लस 2, ठीक है। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर मेथड से, ठीक है, ऐसे ही होता है। और इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 12a स्क्वायर b प्लस 15a b स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा फैक्टर, सॉरी एक्सप्रेशन। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो अभी हम कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे करेंगे, 12 को स्प्लिट करेंगे अगर फैक्टर्स में तो वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ए स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे तो a इंटू ए बनेगा, और b को स्प्लिट करना ही क्या है, इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15 है, तो 15 के दो फैक्टर्स 3 5 है ना, और 1 होगा, सब में कॉमन होता है 1, और उसके बाद इसको हमने पूरा स्प्लिट किया है, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है, ये कॉमन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, एक b और एक b, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, फिलहाल 1 है बस, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, 3ab कॉमन मिला था हमें, यहाँ पे 2 इंटू 2 बच गया ब्रैकेट के अंदर, इंटू a बचा, ठीक है, और 1, उसके बाद प्लस 5b बचा, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करेंगे तो 3ab और ये 4a प्लस 5b बनेगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, और इसका हमारे जो फैक्टर्स मिले वो मिले हमें 3ab एंड 4a प्लस 5b। डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ तक तो इजी है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो सिंपल है, स्प्लिट करेंगे उसे। स्प्लिट करने का क्या तरीका है, एलसीएम निकालना, 12 का हम एलसीएम अगर निकालें तो आ गया 2 2 3, वही लिखा है हमने, है ना। तो बस उसे स्प्लिट करना है और फिर कॉमन निकाल देना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है रीग्रुपिंग वाला, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे डिफिकल्ट नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होगा, देखते हैं उसमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज रीग्रुपिंग। हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग कैसे करनी है, तो रीग्रुपिंग भी एक मेथड है जो डिफिकल्ट हमारे एक्सप्रेशन हमें दिए होंगे उसे सॉल्व करने के लिए। सो सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। अभी तक जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ दो टर्म्स थे, तो हमारे लिए इजी था। अब हमारे पास यहाँ पे चार टर्म है, 1 2 3 और 4, ये चार टर्म है, इन चार टर्म से मिला के ये एक्सप्रेशन बना है, और अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो कॉमन फैक्टर मेथड यहाँ भी लगा सकते हैं, बट रीग्रुपिंग वाला मेथड जो है वो थोड़ा इजी होगा। कैसे इजी होगा, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि ये जो चार टर्म्स हैं इसमें कुछ कॉमन हमें नजर आ रहे हैं। वो क्या है कि जो सेकंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, और जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है इन दोनों में कॉमन है 2y। यानी कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करके फिर करें सॉल्व तो हो जाएगा।
कैसे होगा? सबसे पहले तो जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, हम इसे पहले रीअरेंज करेंगे, ठीक है। जो जिसमें हमें कॉमन चीजें दिखी थी, जो सिमिलरिटीज दिखी थी, उसे हम साथ में रखेंगे। तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है इसे हम साथ में रखेंगे, उसके बाद जो हमारी सेकेंड टर्म थी उसे लिखेंगे और फिर लास्ट में हमारी फोर्थ टर्म, ठीक है। तो अब हमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज दिखी, इसमें 2y, इसमें भी 2y, इसमें 3 और इसमें 3, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक पार्ट पहले सॉल्व करूं और फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व करूं तो इसे ही हम रीग्रुपिंग कहेंगे। तो अगर हम इसे ऐसे देखें 2xy प्लस 2y, इसे हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई। अब यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ, कॉमन फैक्टर लगाएंगे, निकालना, तो मेरे पास क्या बचा है x प्लस ये क्या इंटू 1 भी होगा क्योंकि 1 भी फैक्टर है, तो x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो था 3x प्लस 3, तो अगर इसे मैं स्प्लिट करूंगी तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 होगा, 3 कॉमन निकालूंगी तो x प्लस 1 बचेगा, है ना। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कंप्लीट जो एक्सप्रेशन दिया था, ये पूरा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसे हम लिखें अगर 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, तो इसके जगह इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं, इसके जगह पे इसके फैक्टर्स क्या थे 2y और x प्लस 1 प्लस इसके फैक्टर्स क्या थे 3x प्लस 1। हमने कुछ नहीं करा है, बस एक्सप्रेशन को पहले हमने रीअरेंज करा, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करा और फिर उसे स्प्लिट करके फैक्टराइज करा है, ठीक है। अब हम उसकी जगह पे उसे रख रहे हैं। अब इन दोनों टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, और x प्लस 1 अगर इन दोनों से बाहर निकालूं तो क्या बचेगा 2y प्लस 3, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन थी इसके कौन कौन से दो फैक्टर हुए, एक हो गया x प्लस 1 और दूसरा हो गया 2y प्लस 3, ठीक है। ये था रीग्रुपिंग, जिसमें हम जो भी एक्सप्रेशन गिवन होती है उसे डिवाइड करते हैं 2 या 3 पार्ट में, जितना जैसे हमें कन्वीनियंट लगे, उसके बाद हम उसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। और इसे कॉमन फैक्टर से भी कर सकते थे, तो एक बार कॉमन फैक्टर से देखते हैं करके। जो कॉमन फैक्टर मेथड से होगा, एक्सप्रेशन थे हमारे पास 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर मेथड से करना है, तो कॉमन फैक्टर मेथड से अगर करना है तो इसमें हमें दिख रहा है कि सिमिलरिटी कहाँ कहाँ है। एक तो यहाँ पे है 2y और ये 2y, ठीक है, और एक इसके साथ हमें नजर आई थी 3 वाली, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसी हिसाब से करें इसको अरेंज 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, इसे करते हैं 2y यहाँ से निकालें x प्लस 1, यहाँ से हम 3 बाहर निकालें, दोनों में से 3 निकालेंगे तो x प्लस 1, तो ये फिर से हमारा सेम आंसर ही आया, ठीक है। तो ये तो हमने अरेंज करके करा। बिना अरेंज करे अगर हम इसे करें, सेम जो एक्सप्रेशन है उस हिसाब से करें तो कैसे होगा, अगर हमें इसे हटाना नहीं है, जो जिस जगह पे वहीं पे रखना है, उसके बाद अगर हमें इसे सॉल्व करना है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में x कॉमन है, तो इसमें से हम x बाहर निकालेंगे, बचेगा हमारे पास 2y प्लस 3। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो 1 लिखेंगे और बचा इसमें 2y प्लस 3। अब इन दोनों में से 2y प्लस 3 बाहर आ गया और अंदर बचेगा x प्लस 1। तो किसी भी मेथड से हम करें हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन है, फैक्टर उसके वही सेम होंगे किसी भी मेथड से हम करें। तो ये था रीग्रुपिंग, और इसके पहले हमने पढ़ा कॉमन फैक्टर, और इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन और लेके चलते हैं जिसे हम सारे मेथड से सॉल्व करेंगे, मींस की कॉमन फैक्टर मेथड एंड रीग्रुपिंग मेथड बोथ। सो लेट्स से कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसे हमें सॉल्व करना है दो मेथड से, ठीक है। कौन कौन से दो मेथड है हमारे पास, एक मेथड है हमारे पास कॉमन फैक्टर, जिसमें हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हालांकि दोनों में कॉमन फैक्टर निकालते हैं, बस एक स्टेप ज़्यादा होता है रीग्रुपिंग वाले में, ठीक है। और दूसरा मेथड है हमारे पास रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर वाला करते हैं। कॉमन फैक्टर मेथड में कैसे होगा, यहाँ पे बिना कुछ भी चेंजेस किए हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो फैक्टर जो एक्सप्रेशन है उसे हम सेम टू सेम लेके चल रहे हैं, कुछ रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, 6 को हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 और फिर x इंटू वाई, माइनस इसका क्या होगा 2 इंटू 2 वाई, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, उसके बाद माइनस 9x, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं उसमें 2 और y कॉमन है ना, तो 2y इसमें से हमने बाहर लिया, अंदर में बचेगा 3x माइनस इसमें से 2y निकल गया तो बचा क्या 2, प्लस अब यहाँ पे क्या है
3 और 3 कॉमन है बस, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 3 बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा 2 माइनस 3x है ना। अब यहाँ पे 3x माइनस 2 है और यहाँ पे 2 माइनस 3x है, यानी कि जो सिग्नेचर है वो उल्टे हो रखे हैं दोनों में, तो इसको हम सही कर देते हैं। कैसे करेंगे, जो ये है इसको सेम रखते हैं, प्लस इसमें से माइनस निकाल लेते हैं, तो माइनस और इसमें से भी माइनस निकाल लेते हैं, मीन्स ये वाला माइनस निकाल लेते हैं। तो जब हम ऐसा कोई सीन करते हैं, जब अंदर के सिग्नेचर चेंज करते हैं ना, तो दोनों में से अगर हमने माइनस बाहर निकाला तो बाहर माइनस आ जाता है, नंबर तो सेम ही रहेगा, और अंदर दोनों के सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 जो है इसके साथ या तो प्लस है या फिर हम कह सकते हैं 2 बार माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो या तो ये कह सकते हैं कि ये +2 है या फिर माइनस माइनस 2 है, और ये जो -3 तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था, तो इसका एक ये वाला माइनस और इसका एक ये वाला माइनस दोनों हमने बाहर निकाला, तो माइनस का 2 बचा ना, और 3 पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसके पास एक ही माइनस था, तो इसीलिए 3x हो गया और -2, और जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया है बाहर वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2, और ये 2y 3x माइनस 2। अब फैक्टर्स क्या बने 2y माइनस 3 और ये कॉमन वाले एक तरफ। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, 2y माइनस 3 आ गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा 3x माइनस 2। अब इसमें रीग्रुपिंग वाले मेथड पे आते हैं। इसमें कैसे करना है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, इन दो पार्ट्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पहले 6xy माइनस 4y को जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या मिला था, हमें 2y कॉमन मिला था, अंदर बचा था 3x प्लस 2, सॉरी 3x माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या था 6 माइनस 9x, इसके अंदर हमें क्या कॉमन मिला था 3 कॉमन मिला था, अंदर बचा था 2 माइनस 3x। फिर सेम मेथड इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम इनके फैक्टर्स को रखेंगे जो हमने थोड़ा बहुत फैक्टराइज करा है, तो फिर से हम उसी स्टेप पे आ गए। फिर इसका सिग्नेचर चेंज होगा तो ये -3 हो जाएगा और ये 3x माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये 2y। तो फिर से हमारे फैक्टर्स क्या है सेम। तो ये दो तरीके थे हमारे फैक्टराइजेशन के, एक था कॉमन फैक्टर और एक था रीग्रुपिंग। अब इसके अलावा हमारे पास एक मेथड और होता है इसको सॉल्व करने का, और वो मेथड है आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमने कर लिया कॉमन फैक्टर, रीग्रुपिंग भी कर लिया। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, या इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हो तो वो हम दोबारा कर लेंगे। और जो नेक्स्ट मेथड है वो आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करते हैं। आइडेंटिटी यानी कि जो हम फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन सब का यूज करके हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आइडेंटिटी वाले पार्ट को फिनिश करेंगे और इसके आगे के चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।